এবার আপনাদের সামনে আমাদের লোকপ্রিয় प्रधानमंत्री जी তার বক্তব্য পেশ करेंगे। আমার প্রিয় ভাইও বোনেরা, এই ঠাকুর নগরের মাটি পবিত্র মাটি। এই মাটি ঠাকুর গুরুচাঁদের মাটি। এই বনগাঁও এর মাটি কত সাহিত্যিক বিভূতি ভূষণের মাটি। এই মাটিরকে আমার প্রণাম। मंच पर विराजमान अखिल भारतीय मातृ महासंघ के श्रीमान शांतनु ठाकुर जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश जी, श्रीमान मुकुल रॉय जी, श्रीमती सोमा ठाकुर जी, श्रीमान सुरेश पुजारी जी, श्रीमान पद्मनाभा ठाकुर, संसद में हमारी साथी श्रीमती रूपा गांगुली जी, श्रीमान चाबी रानी ठाकुर, श्रीमान प्रताप बैनर्जी, श्रीमान किशोर बर्मन जी, श्रीमान तपन किरण मजुमदार जी, श्रीमती मौसमी विश्वास जी, श्रीमान प्रमाथनाथ मंडल जी, श्रीमान देवाशीष मित्रा जी, श्रीमती देवाश्री चौधरी, श्रीमान सेवाग धानानिया जी, श्रीमान संपत ठाकुर जी, श्रीमान अमित्वा रॉय, डॉक्टर अर्चना मजुमदार, श्रीमान सुखेंद्रनाथ विश्वास, श्रीमान प्रदीप बनर्जी, श्रीमान अरविंदो विश्वास, श्रीमान अरुण हलदर जी, मातवा महासंघ से जुड़े सभी भक्तजन, आप सब इतनी बड़ी संख्या में मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए, मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, चैतन्य महाप्रभु, महर्षि अरविंदो, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, काजी नजरुल और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे मनुष्यों, कर्मयोगियों और क्रांतिवीरों की धरती को मैं शीश झुका करके नमन करता हूं। साथियों, ठाकुर नगर तो एक सामाजिक आंदोलन का गवाह रहा। ठाकुर हरिश्चंद्र जी ने इस परंपरा को शुरू किया। वो समृद्ध बांग्ला परंपरा को विस्तार दे रहा है। देश के सामाजिक जीवन में समता और समानता की सोच और दबले कुचले वर्ग को न्याय और आत्मविश्वास से जोड़ने का उनका प्रयास आज
व्यापक रूप से चल रहा है। बड़ोमा और श्री हरिश्चंद्र ठाकुर के वंशजों के बीच आकर मैं गौरव अनुभव कर रहा हूं। ठाकुर नगर की इस धरती से मैं सभी महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। साथियों, बंगों ने देश और दुनिया को विभूति भूषण बंदोपाध्याय जैसा कलमकार दिया, जिनकी कालजयी रचना पंथेर पांचाली ने देश और दुनिया को एक बेहतरीन सिनेमा तो दिया ही है, हमारे गांवों की तब की स्थिति को भी भावी पीढ़ियों के लिए रचा है। 1000 वर्ष की गुलामी के लंबे कालखंड में हमारे गांवों को कैसे गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी के स्तर तक पहुंचा दिया, इसकी तस्वीर उन्होंने अपनी रचना में की। कैसे कमाई के अभाव में युवा पलायन के लिए मजबूर थे और स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में बीमार मासूम जिंदगियों को शिकार बनाती। साथियों, दुर्भाग्य से आजादी के बाद भी अनेक दशकों तक गांव की स्थिति पर उतना ध्यान नहीं दिया गया जितना देना चाहिए था। यहां पश्चिम बंगाल में तो स्थिति और भी खराब है। जो बीत गया वो बीत गया। नया भारत अब इस स्थिति में नहीं रह सकता और इसी चीज के साथ, इसी सोच के साथ बीते 4.5 वर्षों से इस स्थिति को बदलने का एक ईमानदार प्रयास केंद्र की सरकार कर रही है। गांव हो, किसान हो, कामगार के जीवन को आसान बनाने में जुटी हुई है। अपनी इसी प्राथमिकता को विस्तार देते हुए कल एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया। देश के इतिहास में पहली बार किसानों और कामगारों के लिए बहुत बड़ी योजनाओं का ऐलान किया गया है। कल बजट में जिन योजनाओं की घोषणा की गई है, उनसे देश के 12 करोड़ से ज्यादा छोटे किसान परिवारों को, 30-40 करोड़ श्रमिकों को, मेरे मजदूर भाई बहनों को और 3 करोड़ से ज्यादा मध्यम वर्ग के परिवारों को सीधा लाभ मिलना तय है। आप शांति रखिए। अब मैदान छोटा पड़ गया है। आप जहां हैं वहीं खड़े रहिए। मैं आपके प्यार के लिए, आपके उत्साह और उमंग के लिए मैं हृदय से आपका बहुत आभारी हूं। भारत माता की, भारत माता की। ये दृश्य देखने के बाद मुझे समझ आ रहा है कि दीदी हिंसा पर क्यों उतर आई है। ये आपका प्यार है, जिसके डर के कारण लोकतंत्र का बचाव के नाटक करने वाले लोग निर्दोष लोगों की हत्या करने पर तुले हुए हैं। मैं बता रहा था, जैसा कि कल मैंने कहा
कि ये बजट तो एक शुरुआत भर है। चुनाव के बाद जब पूर्ण बजट आएगा तब किसानों, कामगारों, युवाओं के भविष्य की तस्वीर और स्पष्ट हो जाएगी।